हरे कृष्ण। मैं हूँ रुक्मदास इस्कॉन नैरोबी से। आप सबको प्रणाम और श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक लेंगे। छठा स्कंद, अध्याय 3, श्लोक संख्या 31। तस्मात् संकीर्तन विष्णु जगन मंगलम अमहसम महतम अपि खौरव्य विधि ऐकांतिका निष्कृतम। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का नाम में इतना बल है, ताकत है कि बड़े से बड़े पाप को उखेड़ के निकाल देता है। इसलिए ये जो संकीर्तन आंदोलन है इस जगत के लिए सबसे शुभ कार्य है, मंगल कार्य है। इतना समझने की कोशिश करो गंभीरता से। तो यहाँ महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जप जो है ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम का जाप कीर्तन ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। बहुत गंभीरता से इसको समझो कि इसमें कितनी शक्ति है कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे ये श्लोक आता है, जब सुखदेव गोस्वामी पुराण से एक पुरानी कथा कहते हैं, अजमिल की कथा। आप लोग हर कोई अजमिल की कथा जानते हो कि अजमिल इतना पापी था, मगर जीवन की अंत में उसके पुत्र को पुकारा जिसका नाम था नारायण, और नारायण के दूत आ गए और उसका उद्धार किया। तो भले वो पुत्र को पुकार रहा था और फिर भी उस नाम ने अजमिल की सहायता की और अजमिल बच गया। तो ये आदत जो है, अगर हमारी हैबिट है हर रोज़ जप करने की, निरंतर नाम लेने की, इसमें इतनी शक्ति है कि हम हमारे विचार से भी, हमारी सोच से परे है कि कितना पाप हमारा जल के खाक बच जाता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहें और जप करते रहें, तो फिर एक और अपराध हो जाएगा, एक जघन्य बहुत सीरियस अपराध हो जाएगा। इसलिए जब आपको जप करने की आदत है, नाम लेने की आदत है, तो पाप वृत्ति से बचना चाहिए या दूर रहना चाहिए। कहने का मतलब है, पाप बंद करके अगर आप जप करोगे तो आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि दिन बर दिन आप एक नए व्यक्ति बन जाओगे और गारंटीड आप भगवान के धाम में जाओगे। और इस जगत में कुछ भी शुभ नहीं है असल में देखा जाए तो, मगर जहाँ भी संकीर्तन हो रहा है वो एक शुभ जगह हो रही है। और अगर तुम्हारे हृदय में संकीर्तन हो रहा है तो तुम्हारा हृदय भी शुभ है। ये कंफर्म किया है भगवान शिव जी ने पद्मा पुराण में। माता पार्वती को कहते हैं कि हे सती, इस जगत में सबसे सुरक्षित जगह है तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण का नाम का कीर्तन हो रहा है। तो या कीर्तन ग्रुप में बैठो या डिवोटीज जप करें वहाँ बैठो, या आपके हाथ में जप माला लेके आप भगवान कृष्ण का नाम का जप करो, तो फिर आपको देखो ये रिज़ल्ट, कितना अच्छा रिज़ल्ट आपके जीवन में आता है कि आप बदल जाओगे। आप कुछ और थे, आप कुछ और बन जाओगे। और अगर आप अच्छे व्यक्ति हो तो ज़्यादा अच्छे बन जाओगे, उससे भी अच्छे हो तो एक शुभ बन जाओगे, एक साधु बन जाओगे और आप भगवान के धाम में जरूर जाओगे। और अगर अकस्मात से कोई छोटा मोटा पाप हो गया तो भगवान उसे माफ़ जरूर करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत ही दयालु है। तो इतना याद रख के हमें भगवान का नाम स्मरण पूरा दिन करना चाहिए। खाते पीते, सोते जागते, चलते, काम करते हुए नाम लेना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ एक आदत बनाने की है। अगर आदत बन गई है तो ये आदत बहुत ही, हम कह सकते हैं श्लोक के हिसाब से, सबसे मंगल कार्य आप कर रहे हो। हरे कृष्ण। शुभ दिन बीते। भगवान श्री कृष्ण स्मरण।